आज हम करेंगे एक पावर पॉइंट का असाइनमेंट जिसमें हम ये भी सीख लेंगे कि कंप्यूटर्स को कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे आना है और ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13 में आने के बाद हम पावर पॉइंट 2013 या 7 जो भी है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर अतराफ में टेम्पलेट्स आते हैं और ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन अभी हमें लेना है। प्रेजेंटेशन से डिपेंड होता है स्लाइड्स पर, अगर कुछ शो करना है तो उसके लिए काम में आता है। अब ये प्रेजेंटेशन आ गया। अब हमें इसे लेआउट में जाने के बाद इसको ब्लैंक कर देंगे, पूरी हमें ब्लैंक बना देना है। ब्लैंक बनाने के बाद अब हमें चाहिए इमेजेस। हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर को। तो हम पहले क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे CPU बैक साइड। हमें CPU तो पता ही है कि CPU किस तरह का होता है, जो हम पिछले असाइनमेंट में कर चुके हैं। तो CPU का बैक साइड की हमें एक इमेज चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सी इमेज अच्छी है। यहाँ से हम क्रोम में आने के बाद इमेजेस में जाएंगे और इमेजेस में जाने के बाद कोई एक CPU हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये CPU पहला जो दिख रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं। ये इस तरह से आ गया। राइट क्लिक करेंगे हम और इसको सेव इमेज करेंगे। सेव इमेज करने पर हमें वो नाम पूछेगा, क्या नाम सेव करना है। तो हम इसको वीडियो के तरफ या फिर पिक्चर्स में जहाँ पर भी सेव करना है, हम यहाँ पर CPU बैक साइड लिख देंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ जाएगा, उसको एरो में आना है शो इन फोल्डर। वहाँ से उसका राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेना है और नीचे टास्क बार से हमारा जो पावर पॉइंट चल रहा है वहाँ जाने के बाद उसे पेस्ट कर देना है सिंपली। ये पेस्ट हो गया। अब ये जो CPU है ये आ गया हमारा CPU। इसके नीचे हम एक हेडिंग डालेंगे और ये नाम एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो हम फॉर्मेट में जब हम CPU पे क्लिक करते हैं वैसे नहीं आता है वो। CPU पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट आता है, क्रॉप पे जाएंगे और वहाँ से ऐसे उसे क्रॉप कर देंगे और इस पर क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। तो ये अननेसेसरी चीज़ें निकल गई। अब ये जो है PS2 के पोर्ट्स है, जो हमारा कीबोर्ड या माउस होता है, कुछ PS2 टाइप का होता है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो कीबोर्ड की पिन है वो इसे हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ से खींचकर। अब उसके बाद ये HDMI पोर्ट है। HDMI यानी TV वगैरह के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है वैसे। और ये है VGA वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर का केबल जो मॉनिटर को फिट होगा। और यह है लैन केबल। लैन केबल से हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। पावर केबल का कुछ यहाँ पर भी आ सकता है, कभी कभार ऊपर होता है, वो SMPS के साथ जुड़ा होता है। तो यह पावर का प्लग यहाँ पर एक लगाना होता है CPU की हद तक। और ये USB के पोर्ट्स है दोनों। USB पोर्ट्स में हम पेन ड्राइव या हमारा कीबोर्ड माउस PS2 अगर है वो लगा सकते हैं। और ये साउंड के लिए ग्रीन पोर्ट होता है। ग्रीन पोर्ट में हम जब लगाते हैं तो ये साउंड यहाँ से आएगा। और यहाँ पर ये ऑडियो का जैक है, ऑडियो साउंड के ये सारे जैक्स है अलग अलग ग्राफिक्स के। तो माइक्रोफोन के लिए रेड वाला इस्तेमाल होता है और ये वाला है जो हमारा स्पीकर वगैरह लगाएंगे तो ग्रीन पोर्ट में। और बाकी ये अगर हम ग्राफिक्स कार्ड अगर लगाते हैं तो इस तरह से ये एक्सपांशन स्लॉट में ये बिठाया हुआ है एक्सपांड करके। तो अगर यहाँ से नहीं लेता है वो ग्राफिक्स कार्ड होने के बाद तो हमें यहाँ पर लगाना होगा पिन, तब आएगा मॉनिटर। तब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि हम कैसे इसे बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर अब इंसर्ट में आकर CPU लिख देना है। इंसर्ट में आना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पर हम लिखेंगे CPU, जिसमें नीचे हम लिख देंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये लिखकर हम इसे इंक्रीज कर देंगे। पहले सेंटर में लेंगे। अब इसको हम फॉन्ट को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर से। ये इस तरह इंक्रीज फॉन्ट से इंक्रीज हो जाएगा ये। इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ से कलर ले लेंगे और इसे ड्रैग करने के बाद यहाँ पर सेंटर में ले लेंगे। अब ये स्लाइड पर ये पहला हो गया। अब न्यू स्लाइड ऐसे यहाँ से लेना है, न्यू स्लाइड पे आना है और न्यू स्लाइड पर ब्लैंक पर हम क्लिक कर देंगे।
अब हम एक एक चीज़ बनाएंगे कि पावर केबल क्या होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और लिखेंगे पावर केबल। पावर केबल फॉर सीपीयू, इसे सर्च करेंगे। इस तरह का पावर केबल होता है। तो एक पोर्ट जो रहेगा वो हम बोर्ड में लगाते हैं और दूसरा पोर्ट जो होगा वो सीपीयू में लगाएंगे। अब सर्च में हमें लिखना है कनेक्टिंग पावर केबल टू सीपीयू, और उसमें से ये इस तरह से एक इमेज मिलेंगी। इस तरह जो भी इमेज मिल जाए तो उसे राइट क्लिक करके हम सेव कर देंगे, सेव इमेजेस। अलग अलग इमेजेस इस तरह से मिल सकते हैं, तो वो ले लेना है। उसको नाम दे देंगे पावर केबल कनेक्शन या फिर कनेक्टिंग, ये लिखकर सेव कर देंगे। तो इसे निकालने करने का इस तरह से अलग अलग भी आ रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये इधर जो आ गया है शो इन फोल्डर में आएंगे और उसको राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद पावर पॉइंट में जाएंगे टास्क बार से और फिर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, या फिर इस साइड से पेस्ट। ये पेस्ट कर देने के बाद हम इसे थोड़ा सा इधर से ड्रैग करेंगे और इस तरह से हम पावर केबल इसमें लगा देंगे। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ से होम में आएंगे, न्यू स्लाइड, और ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद अब हमें कनेक्टिंग पावर केबल हो गया था, तो अब वीजीए ले लेंगे हम। वीजीए, कनेक्टिंग वीजीए केबल टू सीपीयू। फिर उसी तरह से जो भी ऐसी इमेज मिल जाए तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज है इस पर क्लिक करेंगे। सेव इमेज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कनेक्टिंग, जो हमने पावर केबल लिखा था उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वीजीए कनेक्टिंग ऐसे लिख देंगे। वीजीए केबल, पावर को हटा देंगे, वीजीए केबल कनेक्टिंग, इसको एंटर कर देंगे। फिर वैसे ही वहाँ पर जाएंगे शो इन फोल्डर में और उसको राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर देंगे, राइट क्लिक कॉपी, और फिर हमारे पावर पॉइंट में जाएंगे। पावर पॉइंट में आने के बाद पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से हम पावर केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्ट करने के लिए याद रहे इसका जो शेप बना हुआ है इस तरह से, नीचे से थोड़ा बड़ा होगा और ऊपर से थोड़ा छोटा, या फिर आड़े में अलग अलग दिख सकता है, एक साइड से थोड़ा छोटा एक साइड से बड़ा। तो हमारा जो वीजीए होगा तो उसका हम मेजरमेंट उससे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो भी वीजीए होगा तो इस तरह से ये ऊपर से थोड़ा सा ऐसे आएगा थोड़ा छोटा और नीचे से बड़ा, तो उसे देखते हुए हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से वीजीए होते हैं ये इस तरह से वीजीए। तो ये छोटा और ये ऊपर से बड़ा, उसे देखकर अच्छे से लगा रहे हैं, नहीं तो वो खराब हो सकता है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लेंगे, होम में आएंगे, न्यू स्लाइड, और वहाँ से ब्लैंक ले लेंगे। ये वीजीए केबल लग गया। अब PS2 या फिर कनेक्टिंग PS2 माउस या केबल, जो PS2 होता है, PS2 का माउस या फिर कीबोर्ड टू CPU, ये लिखकर हम सर्च करेंगे। PS2 होते हैं इस तरह से। इसमें ये सामने जो इमेज दिख रही है इसे हम पहले राइट क्लिक करके इसे राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेजेस करेंगे। सेव इमेज एज में आने के बाद हम यहाँ पर PS2 पोर्ट उसको नाम दे देंगे, PS2 पोर्ट्स, और एंटर कर देंगे। और उससे फिर वहीं पर जाने के बाद शो इन फोल्डर में आएंगे, राइट क्लिक करने के बाद उसको कॉपी करेंगे और अब एक शीट पर दो चीज़ें रखेंगे। यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। पहले पेस्ट करने के बाद ये PS2 पोर्ट्स हो गए। इसे टेक्स्ट बॉक्स लेकर हम लिख देंगे PS2 पोर्ट्स। टेक्स्ट बॉक्स में आना है और यहाँ पर लिखेंगे PS2 पोर्ट्स। ये लिखकर उसे इंक्रीज करना है उसका फॉन्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और इंक्रीज करेंगे, बोल्ड करेंगे थोड़ा, और यहाँ से
कोई एक कलर दे देंगे, और इंक्रीज भी कर सकते हैं हम। अब दूसरी इमेज हम क्रोम पर जाएंगे, जहाँ से हम केबल लेंगे। तो केबल इस तरह से होता है, इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से उसमें अलग अलग होल्स होंगे, और ये बीच में जो है ये ब्लैक कलर का उसमें पोर्ट कनेक्शन का दिखाई देगा। तो ये जो कनेक्शन है इसमें उसका जो रोटेट होना चाहिए उसी तरह होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी आते हैं कि जिसमें मिक्स होता है, मतलब ग्रीन एक ही पोर्ट में दोनों आप लगा सकते हैं, कोई एक सपोर्ट करेगा बस, दोनों एक साथ नहीं, और दोनों भी सपोर्ट कर लेगा वो। तो यहाँ पर इसकी इमेज एक ले लेंगे, सेव। फिर अब इसमें इसके डेफिनेशन लेते चलना है, जैसे कि PS2 फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। ये IBM ने डेवलप किया था, पर्सनल सिस्टम टू पोर्ट। तो ये उसका फुल फॉर्म है। अब इसको हम यहाँ पर जाएंगे और उसका टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर इसे इस तरह रख देंगे और कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V करने से ऐसा होगा कि यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब ये हर एक को हमें सीधा नीचे नीचे लेना है, तो एंटर कर देना है वहाँ से, जहाँ तक हमारा पैराग्राफ या फिर कोई कॉमा ख़त्म होगा। तो इस तरह से हम एंटर करके उसको नीचे ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसका फॉन्ट इंक्रीज हम कर देंगे ऐसे, और अगर ये और ज़्यादा हो रहा है तो एंटर करते रहना है, और यहाँ से डिलीट करके उसे ऊपर भी ला सकते हैं। फिर यहाँ से एंटर करेंगे और इसकी सीक्वेंस भी बराबर कर देना है। कहीं पर ज़्यादा अगर स्पेस आ रहा है तो एक लाइन में दिख जाएगा फिर वो। और इसे सारा सेलेक्ट जब हम कर देंगे तो जस्टिफाई जब करेंगे तो दोनों तरफ से लाइन सेम आती है, लेकिन अभी उसमें उतना स्पेस है नहीं। थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं उसका सेट इस तरह से। और ये इंटर करने की वजह से लाइन स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से हम उसे इतनी जगह पर रख देंगे। इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं वैसे। इसको बॉक्स पर क्लिक करना है और सेंटर पर क्लिक कर देना है, तो ये सेंटर ऐसा हो जाएगा। फिर हम इसे थोड़ा सा साइड में ले लेंगे। तो ये PS2 पोर्ट हो गया और उसकी डेफिनेशन आ गई, PS2 पर्सनल सिस्टम टू पोर्ट। ये माउस पोर्ट या कीबोर्ड पोर्ट भी कहा जाता है इन्हें, और ये डेवलप हुआ था IBM के ज़रिए। अब हम IBM का फुल फॉर्म निकालेंगे स्टडी के लिए। IBM फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। तो ये IBM फुल फॉर्म, इसको हम सेलेक्ट करना है और इसे कॉपी करके फिर से इसके नीचे इंटर करके पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट्स में कर देंगे। इसको ब्रैकेट कर देना है और इसको भी। अभी अगर ज़्यादा अगर स्पेस ले रहा हो तो इसे भी हम इंटर करके ऐसे नीचे ला लेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब ये पोर्ट के दूसरी हम इमेज रखेंगे। दूसरी इमेज में हम ये जो चल रही थी इसे हम सेलेक्ट कर देंगे, PS2 न्यू इसे नाम दे देंगे, और उससे फिर कंट्रोल C करेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और इसे क्रॉप कर देंगे। यहाँ से क्रॉप में जाएंगे, ऊपर से ये क्रॉप, और फिर इसे अतराफ से क्रॉप पर क्लिक करने के बाद ऐसे उसे ड्रैग कर देंगे। ये इस तरह से हो जाने के बाद इसको हम क्रॉप कर देंगे और यहाँ पर ऐसे रख देंगे, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेंगे ताकि लेवल में आ जाए। अब इसके कनेक्शंस हम लेंगे, कनेक्ट जो करना है हमें उसके लिए हम ये इमेज ले लेंगे ऊपर सबसे। तो इस तरह की कोई एक इमेज ले लेना है जिसमें ऐसे हम लगाएंगे, लेकिन उसमें याद रहे कि जिधर इसे हम पहले सेव कर देंगे। तो ये कनेक्टर की भी हम ले लेंगे इमेज। कनेक्टर की इमेज को हम यहाँ पर रखेंगे और ऐसे यहाँ पर ला लेंगे। अब हमें ये याद रखना होगा, अब ये जो है सपोज हमारे पास ये इस तरह से कीबोर्ड या माउस है, माउस का ग्रीन होता है और कीबोर्ड का ब्लू। तो अब हम इसको अगर लगा रहे होंगे तो यहाँ पर से हम रोटेट करेंगे। फॉर्मेट में रोटेट आएगा ऊपर, जब हम फॉर्मेट टैब में आएंगे तो रोटेट आएंगे। तो रोटेट में हम जाएंगे अभी, और रोटेट में इसे रोटेट करेंगे लेफ्ट। तो ये उल्टा हो गया, मतलब ये लगेंगे नहीं पिन, उल्टा कीबोर्ड माउस टूट सकता है उसका पोर्ट। तो अभी हमें रोटेट करेंगे हम उसको
हॉरिजॉन्टल ये वाला, तो ये सक्सेस है। मतलब ये पोर्ट को हमें ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो अभी हम इसे यहाँ पर रखेंगे दूसरी जगह, और उसको एक एनिमेशन देना होगा हमें, या फिर यहाँ पर रख देंगे हम, इसे इधर ले लेंगे और इसको हम एनिमेशन देंगे अभी थोड़ी देर से। तब तक हम दूसरे पोर्ट्स, अगर ज़रूरी नहीं है कि PS2 पोर्ट्स का ही आपके पास कीबोर्ड या माउस हो, हमारे पास अगर कीबोर्ड या माउस अगर PS2 नहीं ना हो, तब हम दूसरा USB वाला भी ले सकते हैं। उसके लिए हम अभी होम में आएंगे और न्यू स्लाइड में से ब्लैंक ले लेंगे। ब्लैंक लेकर अब हम देखेंगे कि USB पोर्ट्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये मिल गई हमें इमेज, कनेक्टिंग USB माउस कीबोर्ड टू CPU लिखना है। तो इस तरह से कहीं पर भी, जहाँ पर भी इस तरह से आता है, पेन ड्राइव भी हम वहाँ पर लगा सकते हैं। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पर से हम USB जितने भी पोर्ट्स होंगे उसको आसानी से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये इमेज ले लेंगे और इसको सेव इमेज करेंगे और यहाँ पर USB पोर्ट लिख देंगे। USB पोर्ट लिखेंगे, फिर अब इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम USB लिखेंगे, USB। तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो हम यहाँ पर USB का फुल फॉर्म ले लेंगे और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस USB। इसको लिखकर हम इसे बोल्ड कर देंगे और थोड़ा बड़ा कर देंगे इसे, और इसे एंटर कर देंगे USB का। इसे सेंटर में ले लेंगे। तो इस तरह से हम USB को कनेक्ट कर सकते हैं। तो USB कुछ भी हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकते हैं, और यहाँ पर हम पेन ड्राइव ले लेंगे, USB पेन ड्राइव। हमारा जो प्रिंटर का केबल होता है, स्कैनर्स का, वो सब भी होते हैं USB में। ये सारे चीज़ें इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे डिवाइसेस होते हैं। और OTG भी हम कभी कभार कहते हैं। OTG का फुल फॉर्म है ऑन द गो। तो ये OTGs है अलग अलग। इस तरह से गेम पैड, नेटवर्क कार्ड, प्रिंटर, USB हब, ये सारों को सपोर्ट कर लेंगे। तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे। सेव अगर हमें नहीं करना है तो हम कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी इमेज करेंगे जो हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं रहेंगी और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगी। तो कभी कभार ये इस तरह से नहीं भी आती है, कुछ कुछ आ जाती है। तो अब नहीं आने की वजह से हम इसे सेव करना पड़ेगा। और अगर कुछ इमेजेस रेस्ट्रिक्टेड हो तो हम हमारे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से जो है तो हमारा प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है उसे एक बार प्रेस करना होगा, और वो प्रेस करने के बाद हम पावर पॉइंट में आकर उसे पेस्ट कर देंगे और वहाँ पर से उसे फॉर्मेट में आने के बाद क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद इस तरह से हम उसे ला सकते हैं। और क्रॉप कर देंगे। इस तरह से रख देंगे सारे डिवाइसेस। तो ये USB पोर्ट्स के हो गए सारे। प्रिंटर वगैरह इसमें जो भी हमें अटैच करना है वो तो हम अलग से अटैच ही कर सकते हैं। न्यू स्लाइड में आएंगे और ब्लैंक लेंगे। अभी हमने PC के तो कनेक्ट कर दिए है, जो है नेसेसरी चीज़ें जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और VGA केबल तो हमने एक लगाए है, और पावर केबल हो गया है एक पोर्ट में। तो जो हमारा स्विच है, अभी हमारे पास जो केबल है, इस तरह से हमने CPU को तो अटैच कर दिया है। अब हमें मॉनिटर को इस तरह से एक केबल लगाना होगा। मॉनिटर को एक केबल लगेगा और एक VGA लगेगा, और या फिर HDMI। तो ये दोनों इमेजेस हम इस पर लिखेंगे, कनेक्टिंग VGA टू मॉनिटर फ्रॉम CPU। ये लिखकर सर्च करना है दोनों इमेजेस। अब इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी करके देखेंगे सिंपली कि कॉपी में हो रहा है या नहीं। तो कॉपी पेस्ट में डायरेक्टली हो गया है, ये सेव करने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ी। तो ये एक इमेज ले लेंगे हम, और यहाँ पर सिमिलर जो इमेजेस है, कोई अगर काम की इमेजेस है तो वहाँ ढूंढना है। अब हम एक इमेज ले लेंगे, कंप्यूटर इलेक्ट्रिक बोर्ड कनेक्शन लिखकर इस तरह से ये आ जाएगा, ये मिल गया है। इसे हम क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक करके उसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये लास्ट में हमें इस तरह से कनेक्ट करना होगा। इसे हम छोटी करके मिडल में रख लेंगे। तो हमने ये देखा है कि USB के बाद में जो कनेक्शन होते हैं, एक पावर केबल
मॉनिटर को लगाना है और दूसरा VGA से कनेक्ट करना है। फिर एक मॉनिटर का पावर केबल एक प्लग में लगा देना है स्विच के, और जो VGA है एक जो CPU में हमने लगाए थे वही VGA को जो आ रहा है सेम मॉनिटर में एक कनेक्ट कर देना है, वो भी अच्छे से। उसके पोर्ट देखकर छोटा बड़ा, नहीं तो पिन ख़राब हो सकती है। अब उसे दोनों प्लग पावर केबल्स दोनों आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देना है और दोनों स्विच ऑन कर देना है। कभी एक स्विच पर भी दोनों चलते हैं या फिर दोनों के अलग अलग होते हैं। ये दोनों स्विच ऑन करके हम CPU का पावर बटन ऑन कर देंगे। तो हम यहाँ पर CPU फ्रंट लिखेंगे और कोई भी एक CPU को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर रख देंगे, न्यू स्लाइड में ब्लैंक पेस्ट कर देंगे। अब ये पेस्ट करने के बाद ये पावर बटन यहाँ पर है ये वाला। तो हर PC में कहीं ना कहीं पावर बटन और कहीं कहीं पर रीस्टार्ट भी होता है छोटा सा, और कभी कभार नहीं भी आता है। तो इससे हम CPU लिख देंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये पावर बटन से हम बटन दबाकर CPU आ जाएगा। और जो मॉनिटर है, अब हम मॉनिटर की इमेज निकालेंगे। तो मॉनिटर में जो पावर का बटन होता है कभी कभार ये इस तरह से राइट साइड में है। अगर वो नहीं आ रहा है उसमें लाइट या फिर नहीं चालू हो रहा है तो एक मरतबा इसे प्रेस करके देखना होगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपके कनेक्शन या तो गलत लगे हो सकते हैं। आमतौर पर तो ये इतना करने के बाद, अच्छे से लगाने के बाद ये आ जाएगा और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो हम इसे अभी सेव कर देंगे इमेज। तो इस तरह से हो जाएगा ये कंप्यूटर आपका ऑन। ऐसी एक इमेज लीजिए, इसे हमने सर्च किया है कंप्यूटर ऑन लिखकर, तो यहाँ पर ये इमेज आ गई है। इसे हमने रख दिया है लास्ट में। तो ये इमेज इस तरह से आ गई है। अब यहाँ पर स्पीकर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो स्पीकर का हम एक लगाना भूल गए हैं। तो इसमें हम PS2 पोर्ट्स और USB के बाद में एक न्यू स्लाइड लेंगे और वहाँ पर अब स्पीकर्स को कनेक्ट करके यहाँ पर बताएंगे। तो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे साउंड पोर्ट्स इमेज में। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि स्पीकर के लिए ग्रीन वाला है, माइक के लिए ये है, और इस तरह से ग्राफिक्स वगैरह के लिए अदर होता है। तो ये 2-3 इस तरह से आते हैं जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन लिखकर आता है कि कौन सा पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होता है। तो आमतौर पर CPUs में ये 2-3 पोर्ट आते हैं, तो हम ये वाली ले लेंगे। इसमें लिखा हुआ है नीले वाले से इन होंगी वॉइस और ग्रीन में आउट, और ये माइक के लिए हमारा जो भी हम बोलेंगे। तो हम ये इमेज एक राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। अगर ये नहीं आती है तो दूसरी हम लेंगे या फिर उसको सेव करके लेना होगा। फिर उसके बाद ये एक ऐसी इमेज ले लेंगे जिसमें यहाँ पर हमारे समझ में भी आ जाएगा जो भी हम ये बनाएंगे कि किस तरह से पोर्ट्स को कनेक्ट हम कर सकते हैं। ग्रीन वाला ग्रीन में, और ये वाली भी इमेज अच्छी है, इसे भी हम ले सकते हैं। कॉपी कर हम इसे पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभार कॉपी पेस्ट में पिछले वाला चला भी जाता है, स्टोर नहीं रह पाता कभी कभार। तो इससे आप अच्छे से ही सेव करने के बाद कीजिए ताकि फिर वो बार बार आपको तकलीफ ना हो पाए कि वो चला गया। इसे हम यहाँ पर रख देंगे और इसको हम नाम दे देंगे सबको। यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में इसकी डिटेल्स हम अब क्रोम पे आने के बाद हम इसे सर्च कर लेंगे साउंड पोर्ट्स। और जो हम अभी इमेजेस में सर्च कर रहे थे ऑल में जाएंगे। ऑल में आने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर भी हमें मिलेंगी तो वो सब हम वहाँ से लेकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से एक सिंपल डेफिनेशन हमें मिल गई है। व्हाट एन ऑडियो पोर्ट ऑन कंप्यूटर इज, ये वाला यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। एनी रिसेप्टेकल और जैक टू विच एन ऑडियो डिवाइस सच एज स्पीकर, हेडफोन और माइक कैन बी कनेक्टेड। इसे कॉपी करेंगे Ctrl+C से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसे हम जैसे हम एंटर कर करके नीचे की तरफ में ले आते हैं उस तरह से रख देंगे और इसको इंक्रीज करेंगे। फिर से उसे थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करेंगे। इस तरह से हो जाएगा और इसे ऐसे सेंटर में रख देंगे। और जस्टिफाई तो नहीं होगा तो इसे सेंटर कर देंगे। तो ऑडियो पोर्ट ऐसे उसे नाम दे देंगे। अब इसे हम
सबसे पहले में जाएंगे और यहाँ पर आपका नाम लिखना है। न्यू स्लाइड लेंगे हम, ब्लैंक लेंगे। इसे हम ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ हमें लेना होगा तो हम ऊपर की तरफ भी इसे ले सकते हैं। अब हमें जो जो नाम लिखना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाइए और आपका नेम लिखिए, प्रेजेंटेशन। इसे हम यहाँ से चेंज केस भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, अपर केस। इसे हम सिंपली लिख देंगे हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर और इसे बड़ा करेंगे ऐसे। इसे अलग अलग वर्ड आर्ट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर आते हैं वर्ड आर्ट, इफेक्ट्स, ग्लो कर सकते हैं हम उसे ऐसे। टेक्स्ट फिल में से अलग कलर ले सकते हैं। और यहाँ पर इफेक्ट्स में शेडो, रिफ्लेक्शन, ये सारा है। इसे हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद और इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रेजेंटेड बाय। ये लिखना है और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। फिर से इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। इसे इंक्रीज करेंगे तो आपको आपका नाम भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में एक और टेक्स्ट बॉक्स रख देंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। इसे इंक्रीज करेंगे। अब एक इमेज यहाँ पर से ला लेंगे, गूगल पे आके अजहरुद्दीन शेख हम लिख देंगे और इंटर करेंगे। इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में से जो भी इमेज हमें ये मिल जाएंगी पहले, इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो इसे हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और ये नीचे इस तरह से आ गया, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर मैक्सिमम। अब ये तो अभी बन गई स्लाइड्स, अब इसको डिज़ाइनिंग बाकी है। तो सबसे पहले तो आप उसको सेव कर दीजिए। फाइल में आने के बाद में वहाँ पर से सेव और ब्राउज में आने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख का शॉर्टकट हम लिख देंगे मास प्रेजेंटेशन। ये लिखकर एंटर कर देंगे। फिर ये जितने टेक्स्ट है उसे हम सबको फॉर्मेटिंग करके रखेंगे, अच्छे से दिखाई दे सारे। तो इसके लिए फॉर्मेट में से टेक्स्ट फील्ड में जाकर हम करते रहेंगे। तो हम यहाँ पर से हमने इसमें जोकर मैन लिया है, इसको लिए हम यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल भी बदल सकते हैं सबके, जैसे कि हमने इसका बदला है और इसका बदला है। और फिर फॉर्मेट में आने के बाद टेक्स्ट आउटलाइन से हम वेट वगैरह उसका ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। आउटलाइन को कलर दे सकते हैं और ये अलग अलग किस्म की आउटलाइन भी इसमें रख सकते हैं। तभी हम फिलहाल उसको वही रहने देंगे और उसको हमने आउटलाइन को अलग कलर दे दिया है। उसी तरह से ग्लो इफेक्ट्स तो आपको हम पहले बता ही चुके हैं, तो ये इस तरह से ग्लो इफेक्ट्स हम ले सकते हैं। प्रेजेंटेड बाय को भी हम सेम वैसे ही आउटलाइन भी अलग अलग दे सकते हैं और उसका टेक्स्ट का फिल भी हम कलर कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी ग्लो इफेक्ट्स हम ले सकते हैं, जितना हमें ज़्यादा या कम लेना है वो यहाँ से। तो इस तरह से हमारा टाइटल हो गया और लास्ट में हम थैंक यू लिखेंगे। तो थैंक यू के लिए न्यू स्लाइड में आना है, ब्लैंक भी ले सकते हैं हम, या फिर टेक्स्ट बॉक्स लेकर उसमें थैंक यू लिख देना है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स पर यहाँ पर लिख देंगे थैंक यू और फिर इसे सेलेक्ट करने के बाद इंक्रीज फॉन्ट कर देंगे। इसे भी हम बोल्ड, जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो यहाँ से हम कर ले सकते हैं। अब ये हो गया हमारा होम का
जिसमें से आपको तकरीबन टूल्स तो आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो हमारा चैनल पे से अजहरुद्दीन शेख पावर पॉइंट लिख कर इसे सीख लीजिए। टेबल हम ले सकते हैं, ये सारा ले सकते हैं इसके अंदर। ऑडियो अगर हमें कुछ रखना है बैकग्राउंड में म्यूज़िक, तो अगर हम फर्स्ट में अगर रख देंगे कुछ अगर म्यूज़िक, तो हम ऑडियो में जाने के बाद ऑडियो ऑन माय पीसी से कोई एक अगर साउंड अगर रख देते हैं म्यूज़िक से, या फिर कोई नात डाउनलोड करके, कभी कभार म्यूज़िक गलत भी हो जाता है तो इसलिए हम नात वगैरह भी डाउनलोड करके उसे अगर बैकग्राउंड में रख देते हैं उसका ऑडियो क्लिप, तो जिसे हम क्लिक करने के बाद इंसर्ट जब हम करेंगे तो इंसर्ट करने के बाद वो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, जिससे प्रेजेंटेशन में ऊपर दिखाई देगा। तो अभी नहीं दिखाई देना है तो प्लेन बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा, हाइड कर देना है ड्यूरिंग शो, हाइड ड्यूरिंग शो। और स्टार्ट कैसे होगा, ऑटोमेटिकली क्लिक करने पर भी स्टार्ट हो सकता है, तो क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिक चलेगा वो। उसकी वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा, लो होगा, मीडियम कितना रखना है, यहाँ से आप उसे कर सकते हैं। और लूप अंटिल स्टॉप जो लिखा हुआ है, प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, ये दोनों अगर टिक है तो सारी स्लाइड्स पर ये चलता रहेगा, कहीं एक जगह रखने की उसे ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये वर्किंग एरिया में दिखेगा बस, बाद में नहीं दिखेगा। तो इंसर्ट का हो गया। वैसे हम इसमें वीडियो भी रख सकते हैं। डिज़ाइन में जाना है हमें। अब डिज़ाइन के लिए हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कोई भी एक डिज़ाइन। तो हम यहाँ से कोई एक डिज़ाइन, यहाँ से हमें जो अच्छा लग रहा है वो एक डिज़ाइन हमें ले लेना है। सपोज अगर हम ये डिज़ाइन ले लेते हैं या फिर और कोई डिज़ाइन लेते हैं, ये वाला डिज़ाइन अगर हम ले लेते हैं, तो ये डिज़ाइन जो भी हम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर स्लाइड को वो एक जैसा ही कर देता है कलर। तो अगर हमें वैसा नहीं चाहिए, हर स्लाइड को हमें देना है अलग कलर। तो अलग कलर देने के लिए हमें जाना होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड में। उससे पहले हम देखेंगे कि जो हम डिज़ाइन लेते हैं उसके हमारे पास कलर्स भी अवेलेबल होते हैं ऐसे बैकग्राउंड के। तो या तो हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट बैकग्राउंड जो है, फॉर्मेट बैकग्राउंड से अगर हम हाइड करते हैं बैकग्राउंड के ग्राफिक्स, तो ये अतराफ में जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड ग्राफिक्स है। ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं एक एक स्लाइड से, या रख भी सकते हैं। उसी तरह से हर स्लाइड में आने के बाद हम जो कलर्स लेंगे, सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है, पिक्चर ये टेक्सचर फिल है, यहाँ से हम लेकर सबको अलग अलग टेक्सचर्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम हर स्लाइड को अलग अलग टेक्सचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबका हम इस तरह से बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो हर एक का हम थोड़ा सा ऐसे स्टॉप करके सबके टेक्सचर्स हम चेंज करके वापस आएंगे। मॉनिटर वाले पे हम लिख देंगे मॉनिटर कनेक्शन, और इससे भी हेडिंग इंक्रीज कर देंगे। तो इस सबके आप अलग अलग बैकग्राउंड्स बदल लीजिए। फिलहाल हम इतने बैकग्राउंड्स के साथ में अब इसे कंटिन्यू करेंगे। तो डिज़ाइन से ऐसे हम बैकग्राउंड सबके बदल देना है स्लाइड्स बनाते वक्त में। और उसी के बाद ट्रांजिशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन यानी कि कैसे डिस्प्ले होंगी स्लाइड। तो हम यहाँ पर ले लेंगे इसको, कर्टन्स ले लेंगे, जैसे कर्टन्स में खुलेगा। दूसरे को हम दूसरा एनिमेशन देंगे। तो इस तरह से हम सबको एनिमेशन देकर वापस आते हैं। अब हमने सबको ये अलग अलग ट्रांजिशन दे दिया है। अब ट्रांजिशन देने के बाद किसी किसी ट्रांजिशन में किधर से चाहिए, राइट से या लेफ्ट से, वो चीज़ें हम रख सकते हैं इसमें। तो ये आप आपके लेवल पे करके रखिए। अब यहाँ पर साउंड है, तो साउंड हम हर एक में अलग अलग रख देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे एप्लॉस यानी कि तालियां बजाते हुए आता है वो, तो एप्लॉस ये लास्ट में हम थैंक यू पे डाल देंगे। और फिर ये अलग अलग ड्रम रोल से स्टार्ट करेंगे कि ड्रम रोल से ये चालू हो रहा है। तो जब हम स्पीकर से इसे सुनेंगे तो बहुत अच्छा उसमें सुनाई देगा। तो हम सबको ये अलग अलग जो साउंड इफेक्ट्स है वो देकर वापस आते हैं अभी। अब इसके बाद हम ट्रांजिशन में ये लेने के बाद इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं हर ट्रांजिशन का। यानी कर्टन्स कितनी देर से खुलना चाहिए, तो 6 है तो थोड़ा सा हम इसको अगर बढ़ा दें तो थोड़ा उतना लेट वो खुलता जाएगा। तो ये आपके हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद हर स्लाइड पे जाना है और ये ऑन माउस क्लिक हटा देना है।
और आफ्टर 2-3 सेकंड ऐसा अगर हम कर देते हैं तो उतने सेकंड के बाद आपको ऑटोमेटिक स्लाइड चलेंगी, आपको उसे क्लिक करते नहीं बैठना पड़ेगा। तो ऐसे हम ऑटोमेटिक कर सकेंगे स्लाइड। तो हम वापस आते हैं ये सबको अप्लाई करके। अगर हम अप्लाई टू ऑल कर दें तो ये एनिमेशन भी एक ही अप्लाई हो जाएगा, ट्रांजिशन। तो ये इसका ड्रॉबैक है, साउंड भी एक ही अप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमें सबको इंडिविजुअली करना होगा। तो हम ये सारा काम करके फिनिश करके आते हैं वापस। ये सारा हमने ख़त्म कर दिया। अब एनिमेशन की बारी है। एनिमेशन में ये सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेजेस को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर है। तो एनिमेशन के एरो में हम जाएंगे। ये सबसे पहले जो ये अजहरुद्दीन शेख है उसके लिए हम एनिमेशन के एरो में जाएंगे। एरो में आने के बाद इंट्रेंस इफेक्ट्स, इंट्रेंस इफेक्ट्स में से जैसे कि हम ये ड्रॉप ले लेंगे तो ऐसे ही है, इस तरह से गिरते हुए आएगा नाम। इसको ओके कर देंगे। सब्सक्राइब चैनल, तो ऐसे हर एक को हम इसमें से अलग अलग एनिमेशंस के इफेक्ट्स देंगे, चाहे फिर वो टेक्स्ट हो या फिर इमेज हो। ये इस तरह से इमेज को भी हम दे सकते हैं, इमेजेस को और टेक्स्ट को, दोनों को। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ये इस तरह से ला लेंगे। ये फिर इसमें से भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब इमेजेस में से हम करके वापस आते हैं भी। और हर एनिमेशन देने के बाद जब हम इसको एनिमेशन दे देंगे तो उसके भी हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं कि कितनी देर तक वो आना चाहिए। और ऑटोमेटिक आना चाहिए कि क्लिक करने के बाद। तो हम विथ प्रीवियस कर देंगे, तो यानी पिछले के साथ, और आफ्टर प्रीवियस मतलब पिछला ख़त्म होने के बाद। तो ये इस तरह से हम 2 एनिमेशन के इफेक्ट पूरे स्लाइड के हर एक टेक्स्ट और इमेजेस को हम देकर वापस आएंगे। अब PS2 पोर्ट को हमने जो बनाए थे तो इसमें एनिमेशन इससे हम लाइन वाला देंगे। तो मोशन पाथ्स में आना है, लास्ट में जो है मोर मोशन पाथ्स। तो इसमें जाने के बाद हम लाइन जो है तो लाइन वाला लेंगे। और लाइन कौन सी लेंगे? जो राइट साइड में जाएंगे, राइट। ये देखिए इस तरह। तो अब ये इसकी पोजीशन हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये पोजीशन इसकी है, इसको हम यहाँ पर भी ले सकते हैं ऐसे। ये शेप सेलेक्ट करने के बाद कहाँ तक आ रहा है इस तरह। तो ये पोर्ट्स को एग्जैक्टली वैसे रखने के लिए हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस तरह ये आएगा और इसमें ऐसे लग जाएगा। ये प्रीव्यू हम देखेंगे। इस तरह से हमने इसको एनिमेशंस दिए हैं। ये पोर्ट्स अलग अलग होते हैं और ये जो है इसमें ऐसे लग जाएगा। ये सारा एनिमेशन ख़त्म करने के बाद में हम स्लाइड शो से उसको फ्रॉम बिगिनिंग से चेक करेंगे। अभी बिगिनिंग से चेक करके आप देख लीजिए कैसे बना है आपका प्रेजेंटेशन, और इसको सेव कीजिए Ctrl+S से। और यहाँ से भी हम कर सकते हैं सेव। ये सेव हो गया। अब इसको व्हाट्सएप पे आपके रिश्तेदारों को भेजने के लिए फाइल में जाइए और एक्सपोर्ट में जाइए। एक्सपोर्ट में आने के बाद इसको क्रिएट वीडियो पे क्लिक कीजिए। क्रिएट वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट वीडियो आएगा, वहाँ पर आप नाम डाल दीजिए, मास प्रेजेंटेशन। डॉक्यूमेंट में जा रहा है वो, उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हमें टास्क बार में हमारे इस तरह से दिखाई देगा। ये पूरी प्रोसेस ख़त्म होने देना है। ये ख़त्म होने पर वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा। तब तक हम F5 दबाने के बाद या फिर फ्रॉम बिगिनिंग से चेक करेंगे कि किस तरह हमारा प्रेजेंटेशन बना है। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन चालू हो रहा है। और अगर आप इसमें वॉइस वगैरह जो रख देंगे तो इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा किस तरह से आया ये। तो ये इस तरह से पूरा आएगा, एक के बाद एक। तो ये ऑटोमेटिक हमने टाइमिंग दी है तो इसलिए टाइमिंग के साथ चल रहा है ये असाइनमेंट हर एक को बनाना है और उसको एक्सपोर्ट करके बाद में भेजना है। और कम से कम आप उसको पावर पॉइंट की स्लाइड भी भेज सकते हैं अगर व्हाट्सएप अगर ना हो तो। और इसी तरह से प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हैं। मार्केट में असाइनमेंट्स वगैरह जब बनाते हैं स्टूडेंट्स तो 500 से 600 रुपये 5-6 स्लाइड के इस तरह से फीस लग सकती है मार्केट में बनाने की। ये PS2 का कनेक्शन थोड़ा पीछे रह गया था, उसे हम थोड़ा सा आगे कर देंगे नेक्स्ट टाइम।
और ऐसे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं आप। और बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो चौराहों पर आप देखते होंगे एलसीडी स्क्रीन्स जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, तो वहाँ के जो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं उनका भी आप काम ले सकते हैं। 2000 3000 ऐसे, इसको जितना आप अट्रैक्टिव बनाएंगे उसकी फ़ीस आपको मिल सकती है। फ्रीलांसिंग भी आप ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और इनकम्स इसमें से हासिल कर सकते हैं। तो ये था प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे। आपको ऐसे प्रेजेंटेशन और आप बना सकते हैं। टॉपिक्स में आपके लिए सेव टाइगर है, उसी तरह से सेव वाटर है, और इसी तरह से जितना भी है क्लीन सिटी वगैरह, इस तरह से जितने भी है वो आप देख सकते हैं इसमें से। अभी यहाँ तक हमारा आ गया है, इसको कंप्लीट होने देना। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर इसे सेंड कर दे सकते हैं। कुछ अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर प्रोजेक्ट कोई जहन में हो कि जिसे हम बना सकते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन वगैरह, वाटर पॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप ऐसे ही इमेजेस निकालिए। सेम इसी तरह से आपको बनाना है हर एक को। अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 को डिवाइड करना है, उनके प्रोजेक्ट्स अलग अलग। और ये प्रोजेक्ट इसलिए करना है क्योंकि आपको जब कंप्यूटर आप खरीदते हैं तो आसानी होती है उसे कनेक्ट करने में। तो वीडियो आप सबको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।